सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे आगे। तो 79 क्वेश्चन है, इफ नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोज टू अ कॉइल देन इंड्यूस करंट विल। तो अपोज करने की कोशिश करेगा, सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द साइड ऑफ द मैग्नेट द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप इज। तो ये मान लीजिए आपका कॉइल है और ये मैग्नेट है और नॉर्थ पोल जो है इसके पास लेके जा रहे हैं, ऑब्जर्वर यहाँ पे है। तो जब नॉर्थ इसके पास लेके जाएंगे तो कोयल में जो करंट इंड्यूस होगा उसका नॉर्थ पोल इधर होगा, साउथ पोल इधर होगा। तो जो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट है वो साउथ से नॉर्थ होगा, अप द प्लेन होगा। इसका मतलब करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो सेकंड विल बी करेक्ट ओवर हियर। Next is, in the above question, magnetic moment associated with the induced current has a, तो obviously north polarity है, first आ जाएगा। Next is, in the above question, north pole is withdrawn from the cell, is withdrawn from the coil। तो जाहिर सी बात है फ्लक्स डिक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट एज ऑब्जर्व फ्रॉम द मैग्नेट। तो अब इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो ये अब क्लॉकवाइज आ जाएगा। फर्स्ट वन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, द फेस ऑफ द कोयल नियर द मैग्नेट विल एक्ट एज। तो अब नॉर्थ की जगह साउथ बन जाएगा। सेकंड विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, इफ एन ओपन कोयल इज यूज देन। तो ओपन कोयल में ये EMF इंड्यूस होगा नहीं क्योंकि सर्किट में करंट फ्लो कर नहीं पाएगा। तो यहाँ पे है कि ओपन सर्किट है तो भी EMF इंड्यूस होगा क्योंकि यहाँ पे मैग्नेट का जो मोमेंट है उसकी वजह से जो यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा जो कि नॉन कंजर्वेटिव होता है। तो मान लीजिए सर्किट ओपन है तो नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से यहाँ पे स्टिल पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा। तो भले ही यहाँ पे करंट फ्लो ना कर रहा हो लेकिन क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आया तो स्टिल वी गेट एन EMF। तो फर्स्ट विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज, इन द अबव क्वेश्चन, इफ लेंजेस लॉ वुड हैव सपोर्टेड चेंज इन फ्लक्स देन velocity and kinetic energy of coil will increase without any expense of energy. This can result in perpetual motion machine. This violates। तो सारे के सारे ही करेक्ट हैं। तो इसमें है कि अगर आप इसको भगाएंगे तो इसका स्पीड कम हो जाएगा। सो जो इसमें करंट इंड्यूस हुआ है उसका एनर्जी यहाँ से आएगा। क्योंकि अगर ये चेंज इन फ्लक्स को सपोर्ट करता है तब तो इसका स्पीड और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाना चाहिए। तो इसमें ऑल करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इज, a coil would repel a magnet moving towards it. The work done by the person in moving the magnet is common sense की बात है, हीट की फॉर्म में डिसिपेट होगा। नेक्स्ट इज, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन लूप 1 इज। तो आप देखेंगे लूप 1 अंदर जा रहा है तो इसका फ्लक्स बढ़ रहा है डाउन द प्लेन, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा। सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट, लूप 2। तो लूप 2 बाहर जा रहा है, इसका मतलब इसमें फ्लक्स घटेगा तो इंड्यूस करंट फ्लक्स को बढ़ाएगा, तो क्लॉकवाइज आ जाएगा। नेक्स्ट, लूप 3। लूप 3 भी बाहर जा रहा है तो इसमें भी क्लॉकवाइज आ जाएगा। नेक्स्ट, कंडक्टिंग वायर is held stationary between poles of a magnet. Can EMF be generated in the wire by using strong magnetic field? नहीं, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा है तो EMF इंड्यूस नहीं होगा। थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट इज, ए क्लोज लूप मूव परपेंडिकुलर टू कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates of a large capacitor. When the loop is completely inside the capacitor will an EMF? नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने की वजह से आता है। 93. In the above question, if the closed loop is partially between the plates, तब भी नहीं होगा क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट है यहाँ पर। वैसे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से करंट आएगा। नेक्स्ट इज, अ रेक्टेंगुलर लूप एंड अ सर्कुलर लूप आर मूविंग आउट ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इंड्यूस EMF कांस्टेंट होगा रेक्टेंगल के लिए क्योंकि BVL होता है,
सर्कुलर लूप में क्या है कि इसका जो लेंथ आप ऐसे मान लीजिए, तो इसका जो लेंथ है वो चेंज होता रहेगा, तो जिसकी वजह से कांस्टेंट नहीं होगा। तो रेक्टेंगल का लेंथ क्योंकि कांस्टेंट होता है तो रेक्टेंगुलर लूप आ जाएगा। नेक्स्ट, प्रेडिक्ट पोलैरिटी ऑफ कैपेसिटर। तो देखिए साउथ है नॉर्थ है, तो इसके मोमेंट की वजह से इधर साउथ आएगा इधर नॉर्थ आएगा, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो डाउन द प्लेन होगा, तो करंट क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो इसमें शॉर्ट डिस्टेंस के थ्रू हम लेते हैं तो बी यहाँ पे पॉजिटिव होगा और ए नेगेटिव। सो यहाँ पे फर्स्ट जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट, ये है इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू पी क्यू आर एस। तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया हो जाएगा, तो इसका लेंथ आपका एल एक्स हो जाएगा, तो एल एक्स इंटू बी नोट फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इज इंड्यूस ई एम एफ, तो रेट ऑफ चेंज आएगा तो बी नोट इंटू एल बी आ जाएगा। नेक्स्ट, इंड्यूस ई एम एफ इन अ लूप ड्यू टू मोशन ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड, तो मोशनल ई एम एफ कहा जाता है इसको। नेक्स्ट इज वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम पी टू क्यू, तो इसमें जो ई एम एफ आएगा वो बी वी एल हो जाएगा, तो बी वी एल इंटू क्यू विल बी द वर्क डन, तो फर्स्ट वन विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज फोर्स ऑन चार्ज इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज, तो सेकंड आ जाएगा लोरेंज फोर्स का एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट इज इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्यू वी क्रॉस पी केवल मैग्नेटिक फील्ड होगा, सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड नहीं तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, फॉर अ स्टेशनरी चार्ज फोर्स ऑन चार्जेस, तो वेलोसिटी जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, फोर्स जीरो हो जाएगा, तो फर्स्ट आएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑन अ स्टेशनरी चार्ज मस्ट कम फ्रॉम, तो दोनों ही आ जाएंगे, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। एक मिनट, इसमें सॉरी, चार्ज स्टेशनरी है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो फोर्स नहीं होगा, तो खाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स होगा, फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, टू एक्सप्लेन फोर्स ऑन अ स्टैटिक चार्ज वी मस्ट assume that a time varying electric field create magnetic field और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट स्टैटिक फील्ड। तो अगर स्टैटिक चार्ज पे फोर्स लग रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड तो होगा नहीं स्पेस में, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो हम कह सकते हैं कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता होगा, तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हैज सिमिलर प्रॉपर्टी एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं इसकी प्रॉपर्टीज, तो सेकंड इसमें आ जाएगा। नॉन कंजर्वेटिव होता है, वर्क डन क्लोज लूप नॉन जीरो होता है, सो सेकंड विल बी करेक्ट।